हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एप्लीकेशन ऑफ मनु में। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है जीके का। क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो चल रहा है वो आपको जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग चलिए क्लास को शुरू करते हैं ना, जो कि आपको 2022 के लिए जो है मोस्ट वीवीआई और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, है ना। और अगर आप जो लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, जिसका नाम रेप्लिकेशन ऑफ मनु है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए, है ना, क्योंकि वहां पे आपको जो है इस क्लास का पीडीएफ क्वेश्चन के तौर पर मिल जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दे दिया गया है ना। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है आज क्लास जो है ये 6ठा क्लास है, ठीक है। और यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा कि ये आपका सिलेबस है। क्या है? ये आपका सिलेबस है ना। ये आपका जो है क्या है दोस्तों, ये आपका सिलेबस है, ठीक है। याद रखिए, देखिए यहाँ पे 450 मार्क्स का टोटल एग्जाम होगा। टोटल 90 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, है ना। 15 क्वेश्चन आपको हिंदी से पूछा जाएगा, 15 क्वेश्चन आपको जो है इंग्लिश से पूछा जाएगा, 15 क्वेश्चन आपको मैथ से पूछा जाएगा, जीके से 20 क्वेश्चन और साइंस से जो है आपको 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। प्रीवियस ईयर साइंस का क्वेश्चन और उसके बाद 25 प्रैक्टिस सेट मैंने लगवा दिया है, जिसका प्ले लिस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको 1 मार्क्स बराबर आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। 1 मार्क्स बराबर 5 मार्क्स दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप जो है टोटल 90 क्वेश्चन को रंग किया आइएगा, ठीक है। और ये आज का क्लास जो है 6ठा क्लास है। अगर आप पिछले 5 क्लास को नहीं किए हैं तो प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, है ना। जीके का मतलब जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस तरीके से लिंक मिल जाएगा, आपको जो है जाके कर लीजिएगा, ठीक है, सारे क्लासेस को। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आ चुका है ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। जीके का क्वेश्चन है ना, और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है दिसपुर किस राज्य की राजधानी है? बताइएगा दिसपुर जो है किस राज्य की राजधानी है? नागालैंड की, गोवा की, असोम की, है ना। असोम की, असम होगा, असम होगा, असोम लिखा गया, असम होगा। और डी में कह रहा है सिक्किम का। तो बताइए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, दिसपुर किसका राजधानी है? तो दिसपुर जो है ना दोस्तों, ये आपको राजधानी किसका है? गोवा का राजधानी, सॉरी ये जो राजधानी है दोस्तों, जी हाँ गोवा का राजधानी है, गोवा का, ठीक है, गोवा का राजधानी है। दिसपुर जो है गोवा का राजधानी है, ठीक है। दिसपुर किसका राजधानी है? गोवा का, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए यहाँ पे जो भी लोग दिसपुर को टिक कर रहे हैं, सॉरी गोवा जो है किसका राजधानी है? दिसपुर का। और दिसपुर जो है गोवा अगर इस तरीके से पूछ दे गोवा जो है किस राज्य की राजधानी है, तो आप लोग टिक कीजिएगा दिसपुर को, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आ चुका है अगला क्वेश्चन, है ना। और ये आपको कह रहा है, ये आपको क्या कह रहा है देखिएगा डियर फ्रेंड्स। कह रहा है जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? बताइएगा जहांगीर के दरबार में जो है पहला व्यापारी आया था अंग्रेज, वो कौन अंग्रेज थे, ठीक है, उसका नाम पूछ रहा है। ए में कह रहा है कैप्टन हॉकिंस, और डी में कह रहा है सर टॉमस रॉ, और सी में कह रहा है एडवर्ड डेरी, और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है इसको मैंने काट दिया, है ना, इसको मैंने काट दिया, डी नहीं होगा, ठीक है। इसमें जो हो जाएगा दोस्तों, आपको जहांगीर के दरबार में जो आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था वो कौन था दोस्तों? तो ये जो था कौन था? जो भी लोग कैप्टन साहब को टिक कर रहे हैं, कैप्टन को टिक कर रहे हैं, उन सभी का बिल्कुल राइट है ना, कैप्टन था, ठीक है। कैप्टन हॉकिंस जो था जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला व्यापारी, अंग्रेज पहला व्यापारी था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है रंगीला, क्या कह रहा है? रंगीला किस मुगल शासक बादशाह को कहा जाता था? बताइएगा आप लोग, है ना। रंगीला जो है किस मुगल बादशाह को कहा जाता था? ए में कह रहा है फर्रुख सियार, बी में कह रहा है मोहम्मद शाह, और सी में कह रहा है जहांगीर शाह, और डी में कह रहा है शाह आलम सेकेंड, है ना। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं मोहम्मद शाह, उन सभी का बिल्कुल राइट है डियर फ्रेंड्स। चलिए जो भी लोग कह रहे हैं मोहम्मद शाह हो जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन राइट है, उन सभी का बिल्कुल राइट है दोस्तों, है ना। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हाँ तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, और ये आपसे क्या कर रहा है देखिएगा, ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा। देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा था? बताइएगा देश का जो है सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? बताइएगा आप लोग, है ना। ए में कह रहा है ICICI, है ना, और सी में कह रहा है भारतीय स्टेट बैंक, बी में कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक, और डी में कह रहा है HDFC बैंक, है ना। तो बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर डियर फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? बताइएगा आप लोग, है ना।
तो देखिएगा यहाँ पे जो भी लोग कर रहे हैं ICICI बैंक जो भी कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। ई बैंक में जो है 15,000 से खाता ही खुलता है, ठीक है, 15,000 से जो है खाता खुलता ही है ई बैंक में, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ICICI बैंक जो है, ई बैंक में जो है काफ़ी महंगा है और इस बैंक में जो है ज़्यादा मात्रा में पैसे आप रख सकते हैं, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है, तो ICICI बैंक, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं और ये आपके स्क्रीन पे आ चुका है। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है बताइए, मदद है ना, मदद है। रक्षा व्यय है ना, किसानों की सब्सिडी, सी में कह रहा है सामाजिक सेवाओं पर व्यय और डी में कह रहा है ब्याज भुगतान। बताइएगा इसका राइट आंसर है ना। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाता में व्यय की सबसे बड़ी मदद क्या है, बताइएगा आप लोग, है ना। सबसे बड़ी मदद क्या है, तो ये दोस्तों क्या है, सामाजिक सेवाओं पर जो खर्चा होता है वो है, ठीक है। सामाजिक सेवाओं पर जो खर्चा होता है सबसे बड़ी मदद जो है वही है, ठीक है, सामाजिक सेवाओं पर व्यय यानी खर्च, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो भी लोग कह रहे हैं सी नंबर उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग को इसी तरीके से डेली 7:30 बजे जुड़ते रहना है और क्लास का PDF जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, है ना। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, है ना। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे मिल जाएगा और प्ले लिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा सभी क्लासेस का, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन खुल के आ चुका है और ये आपको कह रहा है संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया बताइए। तो संविधान सभा ने अंतिम रूप संविधान को कब पारित कर दिया गया बताइएगा। 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, है ना। सी में करा है 2 अक्टूबर 1949 को, डी में करा है 26 नवंबर 1949 को, है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं कि कब किया गया था, 2 अक्टूबर 1949 को किया गया था। कब किया गया था, 2 अक्टूबर 1949 को किया गया था, है ना। 2 अक्टूबर 1949 देखिएगा कौन में है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन राइट है ना। तो चलिए यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आने ही वाला है आपके स्क्रीन पे। जो भी लोग सी नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। कब किया गया था, संविधान सभा ने जो है अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया बताइएगा आप लोग, है ना। यहाँ पे 2 अक्टूबर 1949 को किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जीके का मोस्ट VVI क्वेश्चन है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके पूछा जाता है ना। कह रहा है भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ। भारतीय संविधान जो है किस दिन से पूरा चलने लगा, लागू हो गया, है ना। 26 नवंबर 1950 से, 26 अगस्त 1950 से, 26 नवंबर 1949 से, 26 जनवरी 1950 से, है ना, 1950 है। चलिए तो इसका राइट आंसर दीजिएगा, 8 काट देते हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा। तो जो भी लोग यहाँ पे कह रहे हैं 26 नवंबर 1950 से, है ना, तो उन सभी का बिल्कुल राइट है। कब लागू हुआ था, तो ये आपको लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। ये 8 जो है क्रॉस है, ठीक है, सॉरी ये 8 जो है ना दोस्तों ये क्रॉस है, ठीक है, ये 8 आपको क्रॉस है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे जो है 8 इसका क्रॉस है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये 8 खत्म करते हैं, है ना, और ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है और ये आपको कह रहा है पहले वित्त आयोग का गठन जो है 1951 ईस्वी में किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे बताइएगा। इसके अध्यक्ष जो है कौन थे। केसी नियोगी थे, केसी पंत थे, के संस्थानम थे, वाई बी चौहान थे बताइएगा आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कर रहे हैं के संस्थानम थे उन सभी का बिल्कुल राइट है। पहले वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में हुआ, ठीक है, और इसके अध्यक्ष जो बने थे के संस्थानम नामक व्यक्ति ने बना था, ठीक है, ये आदमी थे, ठीक है, के संस्थानम नामक व्यक्ति जो है पहले वित्त आयोग का गठन 1950 में हुआ। उसका अध्यक्ष जो बना था के संस्थानम नामक व्यक्ति ने, ठीक है, बना था। चलिए इसका राइट आंसर सी, जो भी लोग ठीक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये आपको कह रहा है चंपारण में किसानों को किसकी खेती करने के लिए 3 कठिया पद्धति लागू की गई थी, बताइएगा आप लोग, है ना। चंपारण में जो है किसानों को जो है किसकी खेती करने के लिए जो है 3 कठिया पद्धति यानी 3 कठिया रूल जो था वो लागू की गई थी। अफीम की खेती, सोडा की खेती, नील की खेती, इनमें से ये सभी। तो बताइए तो इसका राइट आंसर बताइएगा आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग करे, अफीम हो गया, सोडा हो गया और नील हो गया, यानी कि इस सभी को खेती करने के लिए जो है 3 कठिया पद्धति जो है लागू किया गया था चंपारण में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है और ये आपको कह रहा है, देखिएगा, असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ यानी शुरू हुआ, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, बताइएगा आप लोग। 1919 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, बताइएगा। और सहयोग आंदोलन ये आप लोग जो है ना 10th क्लास में पढ़े होंगे, है ना, 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग करे 1920 ईस्वी में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, तो ये आपको 1920 ईस्वी में लागू हुआ। कब लागू हुआ, ये आपको जो है और सहयोग आंदोलन का जो शुरुआत हुआ ये आपको जो है 1920 ईस्वी में शुरुआत हुआ, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 10 नंबर का जो भी लोग बी नंबर ऑप्शन टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरीके का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है पैरामेडिकल में, है ना। दिल्ली में हौज ए खास का निर्माण जो है, दिल्ली में हौज ए खास का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था, बताइएगा। इल्तुतमिश ने, बलबन ने और अलाउद्दीन खिलजी ने, डी में करा है फिरोज शाह तुगलक ने, बताइएगा। दिल्ली में जो है हौज ए खास का निर्माण जो करवाया था ये कौन करवाया था, बताइएगा आप लोग, है ना। तो ये जो करवाया था अलाउद्दीन खिलजी करवाया था। कौन कराया था, तो अलाउद्दीन खिलजी करवाए थे, ठीक है। हौज ए खास का निर्माण जो करवाया था अलाउद्दीन खिलजी करवाए थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये आपको कह रहा है, देखिएगा, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्तान किसकी पुत्री, यानी रजिया सुल्तान जो है किसकी पुत्री थी, बताइएगा, है ना। दिल्ली पर जो शासन की थी मात्र एक ऐसी लड़की थी रजिया सुल्तान जो दिल्ली पर शासन की थी, है ना। और वो रजिया सुल्तान जो है किसकी बेटी थी ये आपसे पूछ रहा है ना। ए में कह रहा है कुतुबुद्दीन से ऐबक के थे। बी में कह रहा है आराम शाह के थे। इल्तुतमिश के थे, है ना। गयासुद्दीन बलबन के थे, बताइएगा। तो ये जो रजिया सुल्तान जो थी लड़की, ये जो है किसकी बेटी थी, यानी एक बाप के नाम की था, है ना, बताइएगा आप लोग। एक बाप के नाम की था, तो दोस्तों एक बाप का नाम की था पता है, रजिया सुल्तान के बाबूजी के नाम कौथी था पता है, तो एक नाम जो था दोस्तों क्या नाम था, इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी जो थी रजिया सुल्तान थी, ठीक है। और रजिया सुल्तान जो है दिल्ली पर शासन की थी, चलिए याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये आपको कह रहा है, देखिएगा, ये आपको क्या कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के सिक्के को कहते हैं, बताइएगा। सिक्के को क्या कहते हैं, गुप्त शासकों के द्वारा जो चांदी का सिक्का जारी किया गया था उसे क्या कहते हैं, पन कहते हैं, क्रसापन कहते हैं, दिनार कहते हैं, रुपया कहते हैं, बताइएगा। इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो जो भी लोग यहाँ पे कह रहे हैं रुपया कहते हैं, क्या कहते हैं, गुप्त शासकों के द्वारा क्या किया गया था, चांदी का सिक्का जारी किया गया था और इसे क्या कहा जाता था, रुपया कहा जाता था, ठीक है। यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं, डी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, है ना। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन खुल के आ चुका है आपके स्क्रीन पे और यह आपको कह रहा है भारत में सचिव का पद किस पद जो यानी पोस्ट जो है किसके द्वारा निर्मित किया गया था, बताइएगा। सचिव का जो भारत में सचिव का पद होता है ये किसके द्वारा मतलब निर्मित किया गया था ना, यानी बनाया गया था, है ना। मोंटले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी, है ना। भारत सरकार अधिनियम 1858 में, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में, डी में करा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा, बताइएगा। भारत में जो सचिव का पद सुरक्षित किया गया यानी सचिव का पद बनाया गया, ये कब बनाया गया और किसके द्वारा बनाया गया, है ना, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये बनाया गया था दोस्तों, ये आपको कब बनाया गया था, 1858 ईस्वी में बनाया गया था और ये किसके द्वारा बनाया गया था, भारत सरकार अधिनियम के द्वारा बनाया गया था, है ना। यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जो भी लोग बी नंबर ऑप्शन टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए
अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और यह आपसे पूछ रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष की गई। आप लोग बताइए, जो भी बच्चे 18 वर्ष के होंगे वो सभी मतदान देते हैं यानी वोट देने जाते हैं ना, उसका जो मतलब इससे पहले जो अवधि था वोट देने का वो 21 वर्ष था, ठीक है। लेकिन संविधान के संशोधन द्वारा मतदान देने की जो आयु है उसे घटाकर जो है 18 वर्ष कर दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा कर दिया गया, इतना है ना, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा। ए में करा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, बी में करा 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986 और सी में करा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1992 में हुआ था। डी में करा 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। बताइएगा आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है घटाकर जो है 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष कर दिया गया वोट देने का अधिकार, ठीक है। और ये कब हुआ था, तो ये आपको हुआ था 1989 ईस्वी में। चलिए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे। कह रहा है मुस्लिम लीग ने किस दिन को क्या कर रहा है, किस दिन को क्या कर रहा है, देखिएगा। कह रहा है किस दिन को सीधी कार्रवाई दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे के लिए चुना था। बताइएगा मुस्लिम लीग जो है किस दिन को जो है सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में यानी डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में जो है चुना था। बताइएगा 3 सितंबर 1946 को चुना था, है ना। बी में कह रहा है 16 अगस्त 1946 को, सी में कह रहा है 16 मार्च 1946 को, डी में करा है 4 सितंबर 1946 को, है ना। तो ये बताइएगा मुस्लिम लीग जो है डायरेक्ट एक्शन डे जो चुना था वो कौन सा डे था, है ना। ये और डे और ईयर था, बताइए आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो जो भी लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो भी लोग कह रहे हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 1946 और 16 अगस्त 1946। जो भी लोग टिक कर रहे हैं 16 अगस्त 1946, जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और यह आपको कह रहा है ज्वालामुखीय गतिविधियों से किस प्रकार की झील बनती है। बताइएगा कॉलडेरा झील बनता है, क्रास्ट झील बनता है, लेगून झील बनता है, स्वच्छ जल की झील बनता है। बताइएगा ज्वालामुखी गतिविधियों से किस प्रकार की झील बनती है, बताइएगा आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर देना है आप लोग को। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं कि कॉलडेरा झील बनता है। कौन सा झील बनता है, ज्वालामुखी की गतिविधियों से किस प्रकार का झील बनता है, तो ये आपको बनता है कॉलडेरा झील, ठीक है। कॉलडेरा झील बनता है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का 100% राइट है। चलिए 100% राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है क्या कह रहा है शिव समुद्रम जल प्रताप निम्न नदी के मार्ग के मध्य में है। बताइएगा कौन से नदी के मध्य मार्ग में है, बताइएगा आप लोग, है ना। शिव समुद्र जल प्रताप जो है कौन नदी के मार्ग के मध्य है, बताइएगा। कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, महानदी, है ना। तो बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर। तो ये जो दोस्तों ये कौन है, शिव समुद्रम जल प्रताप जो है, शिव समुद्रम जल प्रताप जो है ना दोस्तों, ये आपको कावेरी नदी के मार्ग के मध्य में है, ठीक है। कौन, कावेरी नदी मार्ग के मध्य में है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और हाँ दोस्तों, क्लास का जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। क्या, टेलीग्राम पे जो है क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, है ना। ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है और ये आपको कह रहा है भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। बताइएगा भारत के कोरोमंडल तट पर जो है सर्वाधिक वर्षा होती है, कब होती है वर्षा, बताइएगा। जनवरी से फरवरी में होता है, जून से सितंबर में होता है, मार्च से मई में होता है, अक्टूबर से जो है नवंबर तक होता है। बताइएगा भारत के कोरोमंडल जो है तट पर सर्वाधिक वर्षा कब होती है ना। तो ये आपसे पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो ये दोस्तों ये होता है आपको कब होता है, अक्टूबर से कब होता है, अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक में जो है भारत के जो कोरोमंडल तट पर जो है सर्वाधिक वर्षा होता है, ठीक है। कब होता है, तो अक्टूबर नवंबर महीना में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन आ चुका है और ये मजेदार क्वेश्चन है, आप लोग को जवाब दे के जाना है।
है ना। तो ये आप लोग बताइएगा। सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं बताइएगा। विषुवतीय क्षेत्र में, सवान क्षेत्र में, डी सी में करा है कुंडा, सॉरी टुंडा क्षेत्र में, डी में करा है मानसून क्षेत्र में। बताइएगा आप लोग, 20 नंबर का राइट आंसर आप लोग दीजिएगा, है ना। सबसे लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग जवाब दीजिए, 100% राइट आंसर टिक करके जाइएगा आप लोग, है ना। चलिए, और डेली 7:30 बजे आप लोग को जुड़ते रहना है। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं, विषुवतीय क्षेत्र में जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का 100% राइट आंसर है। जीके से आपको जो है इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, वन शॉर्ट में। चलिए, अगला आज के लिए इतना ही रखते हैं, और सबसे लास्ट क्वेश्चन यही था दोस्तों। वीडियो अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस जानकारी को शेयर कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको पर डे जो है आगे भी आपको जो है पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसी ही क्लासेस और वीडियो के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।